नमस्कार साथियों, वेलकम बैक एचआर टीचर अकेडमी। तो आज साथियों मैं बात करूंगा रीट प्री L1 L2 सेकंड ग्रेड, रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड, इन तमाम भर्तियों की बात करूंगा जो कब आ सकती हैं। इससे पहले भी मैंने ट्वीट के आपको मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने वो वीडियो भी देखी होगी, उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि रीट प्री और इनकी वैकेंसी कब होंगी। तो सबसे पहले देखिए, भजनलाल सरकार आ गई है राजस्थान में, आप सबको पता, आप सबने वोट किया इसलिए अच्छे वोटों से बीजेपी सरकार आ गई है। देखिए, किसी भी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता, वो आपको एक बताया है कि उसकी सरकार किसकी आ गई है। देखिए, एक चीज़ समझिए कि अभी सरकार के उपचुनाव, पहली चीज़ सुन लीजिए, उपचुनाव, अभी सरकार के उपचुनाव आने वाले हैं। तो ये तो फिक्स है, पहले वैकेंसी नहीं होंगी, पहले उपचुनाव होना तय है। और उपचुनाव होते ही 2024 एंड होते ही भजनलाल सरकार को, बीजेपी भजनलाल सरकार को दो साल कंप्लीट होने वाले, मतलब 2 साल हो जाएंगे या 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं या 2 साल हो जाएंगे, ये मानिए। तो उनका कार्यकाल तीसरी साल का लग जाएगा, या फिर ये सोचो दूसरी साल का एंड होने वाला है। तो 3 कार्यकाल में अगर भर्ती नहीं हुई तो ये मानिए कि मतलब नहीं है, तो इसलिए भर्ती वो कराएंगे, अवश्य कराएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ 2025 में के एंड तक ये स्टार्ट और ये एंड, 2025 के स्टार्ट से एंड तक रीट प्री, रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये वैकेंसियाँ, तमाम वैकेंसियाँ 2025 तक आराम से हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो आपको क्या है कि एग्ज़ाम का जो पूरा फॉर्मेट अभी आया था ना, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में आया था कि कौन सी एग्ज़ाम कब लगेगी। तो वो क्या है, देखो इनकी क्या है एग्ज़ाम, जैसे कि रीट प्री की अधीनस्थ बोर्ड लेता है, रीट मेंस की आरपीएससी लेती है। तो वो एक राजस्थान ने कैलेंडर जारी किया था, वो राजस्थान सरकार का कैलेंडर था, उसमें डेटें उनके अकॉर्डिंग थी। ऐसा कभी लिखा है कहीं, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसा कभी कहीं लिखा है क्या कि हम 2024 के एंड से पहले हम रीट प्री नहीं करा सकते? कहीं लिखा है? या फिर कहीं ऐसे लिखा है जो हम उसको चेंज नहीं कर सकते? कहीं संविधान में थोड़ी लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा। तो इसका एक मेन रीज़न है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी। लेकिन ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 2025 में स्टार्टिंग से एंड तक ये तमाम भर्तियाँ आ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है, अब पिछले चुनाव हुए थे 2023 में, तो 24 गया, अब 25 आने वाला है। तो ये मान लीजिए कि बीजेपी सरकार को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके कारण आप समझिए 2 साल में कुछ अगर 4 लाख भर्तियों की या हर साल 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, तो 1 साल की 24 में नहीं कराई तो वो 25 में तो श्योर कराएंगे। क्योंकि आपको पता सरकार 23 में बन गई थी। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझिए। रीट प्री और रीट मेंस आएंगी। रीट प्री की तैयारी अभी से चालू कर दो, क्योंकि आपको सीईटी दी थी ना, सीईटी में एक 40% पासिंग मार्क लागू कर दिया था। तो इतना इजी मत समझो। मैथ 90 नंबर की, तो मैथ आएगी 150 में से, ये मान लो मैथ और रीजनिंग 90 नंबर की आएंगी, 90 नंबर की, दोनों मिलके 90 नंबर की आएंगे, मतलब दोनों 90 नंबर की। तो ये रीजनिंग और मैथ ही आएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि इतना इजी है, इजी मत समझो। 40-45 अंक जो पासिंग मार्क दिए सीईटी में, इसको बिल्कुल इजी तरीके से मत लो। पेपर एकदम हार्ड बनेगा। और फिर एक 5th वाला जो ऑप्शन है ना, उसको काफ़ी लोग भूल रहे हैं, वो लागू भी हो सकता है पेपर में। जो 5th ऑप्शन, 4 ऑप्शनों के अलावा एक 5वां ऑप्शन भी आएगा, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, और जैसे नोटा आता है ना,
ऐसे एक ऑप्शन और आएगा, तो 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। और सेकंड चीज़, उपचुनाव आने वाले हैं। आपको पता है कि कुछ जगह से जहाँ से विधायक थे पहले वो सांसद बन गए हैं, तो वहाँ पे उपचुनाव दोबारा से होने वाले हैं। तो देखो, बहुमत तो बीजेपी सरकार का ही रहेगा। आपको ही पता है कि उनके पास विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ज़्यादा नहीं, 8-9 सीटों से ही हुआ होगा, ज़्यादा 8-9 सीटों से उपचुनाव होगा, ज़्यादा सीटों से नहीं होगा। अब ये चीज़ आप समझ गए। अब चीज़ समझिए, रीट मेंस की भाई पहले प्री की तैयारी करो। प्री देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हम क्या है, काफ़ी मैंने देखा है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ों में मैंने ये चीज़ अब नोट किया है। काफ़ी बोलते हैं ना कि दोनों की एक साथ तैयारी करो तो आपकी रीट प्री ऑटोमेटिक निकल जाएगी। भाई मैं बता रहा हूँ, वो एक क्लास अलग रहती है। वो कुछ लड़के होते हैं जो ये काम कर जाते हैं, 100 में से 10 होते हैं, लेकिन आप पीछे रह सकते हो। ये चीज़ आप क्लियर समझ लो, पीछे रह सकते हो। पहले रीट प्री पे फोकस करो। मैं तो ये मानना है, ऐसा नहीं सरकार अगले महीने ही रीट मेंस ले लेगी, उसके लिए भी टाइम देगी। आपको रीट प्री में ऐसी 1-2 सब्जेक्ट हैं जिनको अच्छे से, CDP हुई है, CDP को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैथ को आप अच्छे से पढ़ना है, EBS एनवायरनमेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ना है। ये मेंस में भी काम आएगी। हालांकि इनके क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन काम आएगी। CDP के तो आएंगे ही आएंगे, CDP के आएंगे, EBS के भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ के भी नो आपको, फिर राजस्थान के तैयार। तो देखो, ऐसा नहीं है आप मेंस की चले तो आप देखो, हम कभी भी, ये मंजिल के टारगेट है, आप यहाँ चढ़े नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे तो गिर जाओगे मेरे भाई। पहले रीट प्री की अच्छे से तैयारी करो। मैं तो ये बोलता हूँ, बेस्ट, अपने आप बेस्ट दो, उसके बाद ही कुछ सोचो। तो ये वैकेंसी आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। और जो BSTC की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में क्लास पूरी अवेलेबल हैं। आप धीरे धीरे डल भी गई हैं कुछ क्लासें, तो आप जो BSTC 2025 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। BSTC और एनी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि चैनल के साथ बने रहो, हम एनी अपडेट आपको जल्दी देते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।